बीवी की वजह से माँ को छोड़कर अलग घर में रहना। इकलौते बेटे पर सारी जमा पूंजी लगा दी, इसकी पसंद की शादी कराई, फिर इसे बेवा माँ बैकवर्ड लगने लगी। ओहो हो। और बहनें दुश्मन लगने लगी। अल्लाह ताला हिदायत दे इसको नालायक को। अपने मॉडर्न लाइफ स्टाइल की वजह से एडजस्ट नहीं कर पा रही। बीवी अपने मॉडर्न लाइफ स्टाइल की वजह से एडजस्ट नहीं कर पा रही, हालांकि शादी के बाद से वो बिल्कुल अलग ऊपर के पोर्शन में रह रहे हैं। तो क्या बेवा माँ और बेसहारा बहनों को छोड़कर अलग घर लेकर रहना शरई तौर पर जायज होगा? क्या शरन माँ बहनों को लोगों के रहमो करम पर छोड़ना सही है? एक खातून ने इस्लामाबाद से पूछा। देखिए, मैं आपका गम समझता हूँ। अगर बहू नालायक है तो उसको अल्लाह से खौफ करना चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए। लेकिन अगर नालायक है तो उसका हल यही है कि बेटा अलग रहे उसको बहू को लेके। रहा ये मसला कि बेटे की बहनें भी हैं तो भाई घर करीब में ले ले। बहनों की और माँ की रोजाना खबरगिरी किया करे, रोजाना घर में चक्कर लगाया करे। रात गुजारना तो जरूरी नहीं है ना, करीब में घर ले ले ताकि रात को निगरानी भी रहे। तो ऐसी अगर ये आपने बात जो की है वो सही है, मुझे नहीं पता बहू की जो शिकायतें आपने की हैं सही हैं या नहीं है, ये तो अल्लाह ही जानता है। अगर सही शिकायतें की हैं तो भी शरारती बहू का तो हल ये है कि बेटा अलग बहू के साथ जाके रहे, उसको तो खुद ही निकाल दें। और बेटे को चाहिए कि अपनी बीवी को माँ और बहनों से अलग रखे और फिर माँ का रोजाना ख्याल करे, रोजाना घर में आए, माँ की खैरियत पूछे, रोजाना बहनों की खैरियत पूछे, उनको खर्चा पानी दिया करे। क्योंकि अगर नहीं बन रही ना सास और बहू में, बहू शरारती है तो ये फिर घर जहन्नम बन जाता है। और माँ ये समझती हैं कि ये इसको तलाक दे देगा तो तलाक दे के दूसरी बहू ले आए, पता नहीं वो क्या निकले, फिर तलाक के बाद बड़े वसाइल होते हैं। तो इसलिए बेटे को चाहिए कि वो इसमें माँ से अगर अलग हो जाता है ना, वो तो इसको अलग होना नहीं कहते, वो तो सारी दुनिया इसलिए तो आबाद हुई है ना। जहाँ आदम और हव्वा हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की शादी हुई थी तो बच्चे शादी के बाद अलग होते 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 पूरी दुनिया भर गई ना। अगर सारे वहीं रह रहे होते तो दुनिया में एक ही मुल्क आबाद होता अब तक। तो ये तो नेचुरल है, ये कोई इसको माँ को छोड़ना नहीं कहते कि शादी हो जाए तो माँ से इंसान बीवी को लेके अलग रहता है, तो इसको माँ को छोड़ना नहीं कहलाता। ये अमल छोड़ना जब कहलाएगा जब माँ से मिलना छोड़ दे, माँ की खैरियत पूछना छोड़ दे, माँ का ख्याल करना छोड़ दे माली लिहाज से, इसको छोड़ना कहते हैं। तो शादी हुई है तो मैं आपको खुद मशवरा दूंगा कि बेटे से कहें कि बहू को लेके अलग रहे। वो ऊपर अगर पोर्शन भी है ना तो पोर्शन में भी आजकल बड़े मसाइल होते हैं, वहां से किरणें आ रही होती हैं, यहां से भी रेस जा रही होती हैं, उधर से भी रेस आ रही होती हैं, तो किरणें ही आपस में लड़ा रही होती हैं, नंदो बहू और जेठानियों, और ये बड़े खतरनाक किस्म की लड़ाइयाँ होती हैं। इससे आप भी डिप्रेशन में जाएंगी, आपकी बेटियां भी और बेटा भी। तो इसका हल यही है कि करीब में कोई दूसरा घर ले लिया जाए, बहू वहां अपने शौहर के साथ रहे और बेटा रोजाना बहनों से आके मिला करे, माँ से भी मिला करे, डेली वहां बैठा करे, रात को बेगम के पास चला जाए वो, और ख्याल माली लिहाज से भी करे। ये मेरा ख्याल है ज्यादा सूटेबल है। इसको माँ से अलग होना नहीं कहते, ये माँ को छोड़ना नहीं, ये अमल कहलाता। बैंक मुलाजमत की वजह से शादी में शरीक ना होना। मेरी नंद के बेटे अच्छा, ये जो खातून ने पूछा है ना माँ को छोड़कर अलग हो जाना, देखें आजकल माएँ भी मॉडर्न बहुएं चाह रही होती हैं, एजुकेटेड हो, पढ़ी लिखी हो, ये हो, फलाना हो, ढिमकाना हो। तो बाज एजुकेटेड फिर इसी तरह की निकलती हैं, वो फिर घरेलू नहीं होती। वो तो माओ को भी तो चाहिए ना, अपनी हाउस वाइफ तो चाहिए ही नहीं होती आजकल। आपके अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, जो यानी जो खवातीन बयान सुन रही हैं, तो इसके भी साइड इफेक्ट हैं। बहू घरेलू ही अच्छी होती है, पढ़ी लिखी हो, लेकिन अगर पढ़ी लिखी हो तो कोई ऐब नहीं है, लेकिन घरेलू हो। अच्छा भाई।